सीता मैया तप्यार सुइया सीता मैया हाजी लक्ष्मण रामारे देव सोमा गए राम। नमस्कार, कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने रिसेंटली ही कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का साथ बहुत गरिमा के साथ स्वीकार किया है। और वो चर्चा में इसलिए भी रहे क्योंकि मध्य प्रदेश के एक महानगर के महापौर की जिम्मेदारी उनके पास रही है। और निश्चित तौर पर जब ये फैसला उन्होंने लिया, क्योंकि वो महाकौशल रीजन के जबलपुर से आते हैं और जबलपुर के ही वो महापौर हैं, तो ये सवाल भी उठा कि महाकौशल जो कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ माना जाता है, क्योंकि कमलनाथ जी, विवेक तनखा जी और भी महत्वपूर्ण नेता वहाँ से रहे हैं, तो ये सवाल भी उठा कि आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी बदली। और लोकसभा चुनाव और उससे भी पहले राज्यसभा चुनाव के पहले ये कदम बताता भी है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला जो टारगेट है वो महाकौशल है। और महाकौशल में उन युवा और संभावनाशील नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है जो कांग्रेस में रहते हुए वहाँ की रीति नीति या किन्हीं कारणों से अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी आप कह सकते हैं, उसकी वजह से वो वहाँ सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। तो हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और उससे भी पहले जबलपुर के महापौर जगत बहादुर अन्नू जी। बहुत स्वागत करता हूं सर आपका हमारी इस पेशकश खास मुलाकात में। जी जगत बहादुर जी, पहला प्रश्न जो मन में आता है कि आपने निर्णय लिया, सोच समझकर ही लिया होगा, निश्चित तौर पर सभी ये मानते होंगे, लेकिन ये अचानक का घटनाक्रम तो होगा नहीं, द्वंद्व काफ़ी होगा, चर्चा घर पर भी हुई होगी, कुछ और शुभचिंतकों से भी बात हुई होगी, फिर द्वंद्व भी रहा होगा कि आखिर जाएंगे तो किस तरह का परिवेश मिलेगा, क्या संभावनाएं आगे के लिए बनेंगी। आखिर इन सारी चीज़ों पर आप पहुँचे। अयोध्या भी एक बड़ा कारण आपने बताया, भोपाल में जब आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सदस्यता स्वीकार की। तो जानना चाहते हैं हम भी कि एकदम से ऐसा क्या घटा, एकदम से ना घटा होगा, लेकिन क्या रहा पीछे जो जिसकी वजह से आपको पार्टी बदलने के लिए ये बड़ा फैसला लेना पड़ा। जी देखिए, हमारी सनातन संस्कृतियों की निरंतर उपेक्षा और श्री रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा पर यह कहना कि हम नहीं जाएंगे, इसका मतलब है कि पूरे देश के कांग्रेस जन अयोध्यापुरी नहीं जा सकते हैं या राम भगवान की पूजा नहीं कर सकते हैं। ये बात तो संभव ही नहीं थी, क्योंकि हृदय में भी प्रभु श्री राम है, हमारे आराध्य श्री राम है। वहां बहुत निराशा हुई जी। वहां ये बात दिमाग में आई कि ऐसा निर्णय शीर्ष नेतृत्व तो कांग्रेस पार्टी का कैसे ले सकता है। उसके पहले मैं अनाउंस कर चुका था कि खुशी की बात थी, हम इससे किसी और धर्म के लोगों को आहत नहीं कर रहे थे, पर हम अपनी सनातन संस्कृति को, अपने आराध्यों को अगर हम पूजा करते हैं, अगर समर्पित रहते हैं, तो इसमें क्या बुराई है। मैंने कहा था कि एक पूरी ट्रेन हम लोग अयोध्या जी लेकर जाएंगे, परंतु उसके बाद यह निर्णय आना, तब से मैं आहत हुआ और निराशा हुई और मैं सोचने लगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और आगे जाकर इसका क्या होगा। ऐसे में मैं चूंकि अयोध्या के पास का रहने वाला हूं, तो मुझे ज़्यादा परेशानी हुई दूसरों की अपेक्षा। कांग्रेस जन बहुत लोगों को परेशानी हुई, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं चूंकि हमारा ननिहाल और ददिहाल और सब कुछ वहीं पर है, तो मुझे परेशानी ज़्यादा हुई। दूसरा कारण यह भी था कि मेरी सबसे बड़ी वचनबद्धता जो है वो जबलपुर शहर के देवतुल्य जो हमारे नागरिक हैं उनके प्रति है। उन्होंने मुझे चुना, कांग्रेस पार्टी से मैं चुनाव लड़ा, कांग्रेस के लोगों ने वोट दिया मुझे, कुछ अन्य लोगों ने वोट दिया, अन्य पार्टी के लोगों ने भी मुझे वोट दिया। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करता हूं, लेकिन मैंने आपको अच्छा नागरिक मानते हुए आपको दिया। जो वेरिएबल वोट्स होते हैं वो भी मुझे बहुत सारे मिले, ऐसे लगभग 1 लाख 3 लाख वोट लगभग ऐसे होते हैं जो मुझे मिले।
और मेरा कर्तव्य सबसे पहला ये बनता है कि मेरी मातृभूमि जो जबलपुर संस्कारधानी है, इसके लिए मैं सब कुछ निछावर करूं उन वादों को पूरा करने के लिए जो मैंने आम लोगों से कहा। अब 2 इंजन की सरकार, मतलब 2 इंजन की ट्रेन एक रास्ते पे जा रही है और 1 इंजन की ट्रेन दूसरे रास्ते पे जा रही है। साहब, उस ट्रेन के क्या हालात होंगे? निश्चित तौर पर संस्कारधानी विकास के रास्ते पे आगे नहीं चल पाएगा। मैंने ये तय किया कि 2 इंजन जिस रास्ते पे चल रहे हैं, डबल इंजन की सरकार के साथ अगर 1 इंजन हम लोगों का नगर सरकार का और जुड़ता है तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी। और ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी तो जो सपने हम लोगों ने देखे हैं, जो भाव मन के अंदर है संस्कारधानी के प्रति, वो हम लोग निश्चित तौर पे आने वाले 3-3.5 साल में पूर्ण कर सकेंगे। यह 2 बहुत बड़े कारण थे जी। और शुरू से ही मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम करता हूँ जी। तो मतलब हम मोटे तौर पर मानते हैं कि जी, ऊपर उठ के काम करता 2 बड़े कारण थे। एक तो निश्चित तौर पर आपने कहा, जैसा कि आपकी पूर्वजों की जड़ें अयोध्या के पास की हैं, संभवतः फैजाबाद हो सकता है ये, वहाँ से आप आते हैं। और दूसरा बड़ा कारण था कि और बीकापुर जी हाँ, विकास की दौड़ में कहीं जो दायित्व आपको दिया है, और आपने ये भी कहा कि आपको जबलपुर की जनता ने चुना, जिसमें भारतीय जनता पार्टी समर्थक नागरिक भी शामिल थे, उन्होंने आपको वोट दिया। तो एक दायित्व आप महसूस कर रहे थे, दबाव महसूस कर रहे थे, आपको आगे बढ़ना है। लेकिन डबल इंजन की सरकार का ये जो एक अप्रोच है, ये लगातार बीजेपी का नारा है, लेकिन कांग्रेस का जो ट्रेन है वो तो अकेले छूट जाएगी अन्नू जी, पीछे छूट जाएगी। हालांकि अब आप उस पार्टी का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन अगर ये सोच बढ़ती चली गई तो कांग्रेस की ट्रेन तो प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल अकेली रह जाएगी, और उस पर क्या कोई सवार भी होना चाहेगा? ये क्या चिंता भी आपके मन में रही, और आपने पार्टी छोड़ने के पहले वरिष्ठ नेताओं से कुछ चर्चा भी की इस बारे में? नहीं, मैंने पार्टी छोड़ने को लेकर किसी प्रकार की कोई चर्चा किसी से नहीं कही जी। मैंने खुद में अपने मन में कुछ रातों तक सोचा, अपने परिवारजन के लोगों से बात की। मेरे वो लोग जिनने मेरे नॉन पॉलिटिकल होकर भी और बहुत प्रयास किए कि मैं जबलपुर शहर का प्रथम सेवक बनूं और यहाँ पर सेवा करूं और अच्छे काम करूं जबलपुर शहर में, मैंने उन लोगों से भी बात की। हर वो व्यक्ति जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मैंने उनसे सबसे बात की। आप विश्वास मानिएगा, 100% लोगों ने यह कहा कि हमारा काम सिर्फ संस्कारधानी को आगे ले जाना है, उसके लिए हमें जो भी निछावर करना पड़ेगा वो हमें करना चाहिए, वो त्याग भी हमको करना चाहिए, हमको हर वो चीज़ का पालन करना चाहिए जिससे हमारा शहर आगे बढ़े। और व्यक्तिगत तौर पे जो प्रभु श्री राम मन में बसे हैं उनका कोई अनादर ना हो, किसी प्रकार से कोई ऐसी बात ना आए, ये सारी चीज़ों को लेते हुए मैं आगे बढ़ा। अपने लोगों से मैंने बात की जिनके कारण आज मैं यहाँ तक पहुँचा भी हूँ। बहुत सारे सहयोगी होते हैं जो हमको चुनाव में सहयोग करते हैं, जिनके कारण हम लोग चुनाव जीतते हैं, लड़ते हैं। वो सारे के सारे लोग ये चाहते थे कि अब संस्कारधानी का भला इसमें है, संस्कारधानी के नागरिकों का जो सपना देखा हुआ है वो हम लोगों के नज़रिए से जो सपना देखा उसको पूर्ण करने का यही तरीका है। और ऐसा होता नहीं है। अभी तो जिस ट्रेन को हम लोग लेकर जा रहे हैं उस ट्रेन में ही पूरे नागरिक बैठे हुए हैं हमारे। उस ट्रेन को हमको आगे बढ़ाना, और 3 इंजन रहेंगे तो बड़ी तेज़ी से वो आगे बढ़ेगी और आगे बढ़कर जबलपुर शहर का विकास होगा। बस यही सोच है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जितना मैं आपको समझता हूँ जगत बहादुर जी, मैं ये पाता हूँ कि आपके भीतर एक संवेदना का भाव भी है, और वो भाव हल्का फुल्का भी नहीं है। और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि आपने एक बड़े निर्णय लेने के बाद का जो तनाव है अभी भी वो आपके चेहरे से पूरी तरह गया नहीं है। इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति कॉन्शियस में डिसीजन लेता है, सचेतना में डिसीजन लेता है, वो एक गहरे द्वंद्व से तो गुजरता है कि इतना पुराना जुड़ाव है इस पार्टी से, कांग्रेस जिसका नाम है। आप बहुत ईमानदारी से मुझे बताइए कि आसान तो नहीं रहा होगा, और शायद कुछ करीबी लोगों ने भी कहा होगा कि क्या छोड़ दोगे पार्टी को, आज उसका चुनौतीपूर्ण समय है, आज उसका खराब समय है, तो आप इस पार्टी से किनारा कर लेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे 2 बातें हैं भैया, शरद भैया। एक तो द्वंद्व और एक बेचैनी। द्वंद्व इस बात का कि 20 साल से
जो पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया और मैं उनकी सेवा में लगा रहा, जी, उनके हिसाब से मैं चला और उनको छोड़ना है तो ये द्वंद्व तो निश्चित तौर पे था। मैं बड़े खुले तौर पे कह रहा हूं आपको जी, लेकिन बेचैनी इस बात की कि हम अपने सनातन संस्कृति के हिसाब से अपनी रोजमर्रा का जीवन नहीं जी सकते क्या? क्या बेचैनी इस बात की कि क्या मेरे 5 साल ये प्रथम सेवक के जो मुझे आम लोगों ने, मुझे जबलपुर शहर के नागरिकों ने दिए हैं, क्या वो ऐसे ही खाली चला जाएगा? मेरे लिए प्राथमिकता क्या है जीवन में? मुझे ये समझ में आया कि द्वंद्व पर बेचैनी हावी थी और बेचैनी जिस बात की थी वो दोनों बातें मैंने आपको बताई, तो वो द्वंद्व पे हावी हुई और तब मैंने जाकर ये निर्णय लिया और आज मैं भारतीय जनता पार्टी का महापौर जबलपुर शहर का हूँ। आप जब भारतीय जनता पार्टी की शपथ ले रहे थे भोपाल में, तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता मीडिया से ये भी कह रहे थे कि अन्नू जी के आने के बाद कुछ और बड़े नाम आएंगे। हालांकि अब ये आपका विषय नहीं है, लेकिन विषय हो भी सकता है। क्या मैं ये तो नहीं, मैं समझता हूँ कि आपकी सीमा मर्यादा है और उससे ज़्यादा ये भी महत्वपूर्ण है कि कितनी जानकारी भी है। क्या हम ये माने कि जो बेचैनी आपके भीतर है, महाकौशल रीजन से आने वाले कुछ बड़े नेताओं और विधायकों के मन में भी वैसी बेचैनी है? क्योंकि आप पार्टी नेताओं के संपर्क में तो निरंतर रहे हैं, जो आपकी पूर्व पार्टी है अब। जी नहीं, बेचैनी तो निश्चित तौर पे लोगों के अंदर है और पर वो जो बेचैनी किसके ऊपर हावी होती है और द्वंद्व किसके ऊपर हावी होता है वो तय करना है जी। और जिनकी बेचैनी हावी हो गई है तो उनके पास आने के रास्ते क्या हैं वो भी जरूरी हैं। अब जी। ये तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन को तय करना है, हमारे संगठन को तय करना है कि किसे लेना है किसे नहीं लेना है। आना तो हजारों लोग चाहते हैं जी, हमारे जो कार्यकर्ता हैं छोटे छोटे वो भी बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, पर ये तो निर्णय संगठन का होगा कि किन को लेना है किन को नहीं लेना है और किन की बेचैनी हावी है कि किन का द्वंद्व हावी है। अगर द्वंद्व हावी है तो वो कांग्रेस में ही रहेंगे, अगर बेचैनी हावी है तो वो भारतीय जनता पार्टी में आने का प्रयास करेंगे। अब ये कौन बड़े नाम है कौन बड़े लोग हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है, मुझे तो सिर्फ अपना पता था कि बेचैनी और द्वंद्व में बेचैनी की जीत हुई और आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। महाकौशल विकास की दौड़ में पीछे रह गया ऐसा कहने वाले कहते ही हैं और मैं ये भी मानता हूँ कि उसमें सत्यता का अंश भी है। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि एक जिस तरह की एक लीडरशिप महाकौशल में है, मैं बात सिर्फ बीजेपी की नहीं करूँगा, कांग्रेस की भी करूँगा। क्या कारण आप देखते हैं कि सब कुछ होते हुए एक समय संस्कार धानी था जबलपुर, बाद में वो तेज़ाब जैसे कांड और अपराध की बढ़ती वारदातों के लिए देश में सुर्खियों में रहा, अच्छी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी आज भी महाकौशल में अनंत संभावनाएं हैं। क्या कारण आप देखते हैं कि आपका ये प्रिय महाकौशल जबलपुर, मंडला, डिंडौरी, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, ये सब विकास की दौड़ में, छिंदवाड़ा के लिए तो कमलनाथ जी एक अलग चरण में ले गए, लेकिन सिवनी, बालाघाट, डिंडौरी, मंडला और खुद जबलपुर शायद उस रफ्तार को नहीं पकड़ पाए? देखिए, जब यहाँ जो भी नेतृत्व मिला किसी भी दल का मिला, मुझे ऐसा लगता है कि जितना काम भोपाल और इंदौर में हुआ जो होना चाहिए था वो महाकौशल में नहीं हुआ, ये बात तो बिल्कुल तय है। अब मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि अब जो नेतृत्व महाकौशल क्षेत्र को मिला है, चाहे जो भी क्षेत्र हो, और यहाँ पर आयरन होर हो, यहाँ पे और भी हमारे मिनरल्स हैं, और भी हमारे पास, अब देखिए कोदू कुटकी जैसी चीज़ मैं आपको आज बोलता हूँ, आने वाले समय में ये बड़ा एक्सपोर्ट बनेगी। मंडला डिंडोरी के क्षेत्र में ये जो पैदावार है, एक ऐसे बहुत सारे काम आप देखेंगे कि आगे आने वाले समय में महाकौशल को आगे ले जाएगी। भोपाल राजधानी बनी, मुंबई के पास होने के कारण इंदौर फाइनेंशियल राजधानी बनी हमारी, इकोनॉमिकल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा इंदौर में हुई। जबलपुर में हम लोगों को वो बात नहीं मिल पाई जिसके कारण पूरा महाकौशल इफेक्ट हुआ, और जो नेतृत्व करता थे उन्होंने उस स्तर पर ले जाकर महाकौशल और जबलपुर शहर को आगे नहीं लेकर आए। अब स्थितियां बदल रही हैं।
आप रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप अन्य व्यवस्थाएं देखिए जो एक तरक्की की बेसिक नीड्स होती हैं वो पूर्ण होती जा रही हैं। सब जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होता जा रहा है। आने वाले समय में महाकौशल भी निश्चित तौर पे आगे बढ़ेगा और जबलपुर लोकल स्तर पर तो हम लोग प्रयासरत हैं ही, और मुझे पूरा विश्वास है कि जबलपुर शहर बहुत आगे बढ़ेगा आने वाले 3 साल के अंदर। मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे, क्या लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर भी पार्टी से कुछ चर्चा हुई है बीजेपी से? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई है, ना मैंने कोई प्रस्ताव रखा है, ना संगठन ने, भारतीय जनता पार्टी संगठन ने मुझसे कोई बात की है। इस विषय पे किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है मेरी। जी जी, आप एक युवा और संभावनाशील राजनेता के तौर पर हमेशा से देखे जाते रहे हैं। एक सवाल ये भी उठा रहे हैं लोग कि अब क्या भविष्य होगा जबलपुर नगर निगम का? टेक्निकली आपने इन सारी चीज़ों को भी पहले अच्छे से परख लिया होगा कि पार्टी बदलने से महापौर की कुर्सी, आपके पद पर तो कोई जोखिम, कोई खतरा नहीं। क्या कहता है कानून इसको लेकर, खासतौर से सिविक बॉडी से जुड़े हुए जो हमारे नियम है, नियमावली क्या कहती है इस पर? नियमावली ये कहती है कि कोई दल बदल कानून महापौर या पार्षदों के ऊपर नहीं लगता है जी। अब सिर्फ अंतर इतना आएगा कि मैं महापौर रहूँगा और जो हमारी मेंबर इन काउंसिल जो होते हैं, MIC मेंबर्स जो हमारे होते हैं जी, वो जो 10 कांग्रेस पार्टी के थे अब वो भारतीय जनता पार्टी के 10 होंगे। तो इसमें कहीं आपकी हैसियत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप जबलपुर के प्रथम नागरिक के नाते अपने दायित्व को निभाते रहेंगे। इसी से मेरा जुड़ा सवाल है, आपने इसके पहले भी महापौर रहते हुए काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट शुरू किए, चाहे पेयजल की बात करें या नगर के विकास की बात करें, या फिर आपने जिस तरह की हेल्पलाइन सर्विसेज शुरू की कि एक फ़ोन कीजिए और सीधे नगर निगम का अमला आपकी शिकायत को दूर करने की कोशिश करेगा। आगे आपके क्या महत्वाकांक्षी प्लान्स हैं? क्योंकि अब आप 3 इंजन की बात कर रहे हैं। अब डबल इंजन तो हमने सुना था, लेकिन अब आपने जबलपुर महापौर का तीसरा इंजन भी बना लिया है, क्या कहेंगे? जी देखिए, प्रमुख तौर पे तो अब हम लोगों को लोकार्पण की स्थिति में है। हमारा जो मां नर्मदा में मिलने वाले जो गंदे नाले हैं उन पे हम लोगों ने प्लांट पूरे लगा लिए हैं, सिर्फ लोकार्पण का समय बाकी है। उसके अलावा हम लोग पूरी जबलपुर की जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम सोलार कर रहे हैं, जिससे हम लोग 20 करोड़ रुपए कम से कम हर वर्ष में बचाएंगे जी। रीडेंसिफिकेशन पे हम लोग जा रहे हैं। रीडेंसिफिकेशन से जो हमारी प्रमुख 2 बातें हैं, शिक्षा और चिकित्सा, इसको लेकर हम लोग काम करेंगे। तो जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, चाहे संचालित तो नगर निगम से नहीं होते, पर जो बिल्डिंग्स हैं वो सारी नगर निगम से ही मेंटेन होती हैं। वो सारी 74-75 ऐसी स्कूल बिल्डिंग्स जिनको हमको स्मार्ट बिल्डिंग्स बनाना है, स्मार्ट स्कूल बनाना है, सारे वो करेंगे। संजीवनी क्लिनिक हर वार्ड में हमारे यहाँ हो, उसके लिए हम लोग व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। रीडेंसिफिकेशन से हम लोग जबलपुर में एक स्टेडियम भी बनाएंगे जहाँ पे पूरा सारा कुछ स्पोर्ट्स का सिस्टम हो, IPL भी हमारे जबलपुर शहर में हो। उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे आयोजन जो शहर में होते हैं उनके लिए जो मैदान चाहिए होते हैं या बहुत सारी व्यवस्थाएं चाहिए होती हैं, वो भी हम लोग जबलपुर शहर में, ऐसे डेवलपमेंट के बहुत सारे आयाम जो हैं जबलपुर में हम लोग छुएंगे, जिससे कि भोपाल और इंदौर जाने आने के बाद ऐसा कभी महसूस नहीं होगा कि जबलपुर अब उपेक्षित है। आज से 3 साल बाद हम लोगों को लगेगा भोपाल और से जब जबलपुर आएंगे, चलिए तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें और बेहतर महसूस होगा कि हम एक बेहतर सिटी में आए। बहुत शुभकामनाएं। और अब आप जिस ट्रेन में सवार हैं वो वंदे भारत है और बहुत तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ती है, और तेज़ रफ्तार से आप जबलपुर को विकास की इस दौड़ में शामिल करें, क्योंकि ये चुनौती भी है आपके सामने और जनता को आपको करके भी दिखाना है, क्योंकि आपने दल बदल किया है, आपके अपने कारण हैं और आपने तार्किक रूप से उनको सबके सामने रखने की कोशिश भी की है। लेकिन जनता चाहती है विकास, और उसे अपने जनप्रतिनिधि का 24 कैरेट डेवलपमेंट की जो उसकी भूमिका है वही पसंद आती है। और इस वंदे भारत में सवार होकर आप आगे और ऊंचे पायदान पर पहुँचें, ऐसी भी हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज़ से ख़ास मुलाकात में बात करने के लिए। तो ये थे जबलपुर के महापौर जगत बहादुर अन्नू जी, जिनका बहुत साफ तौर पर कहना है कि वैचारिक रूप से, ख़ास तौर से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो बहुत महत्वपूर्ण अवसर रहा,
उसमें जो कांग्रेस के आला कमान की भूमिका रही, जो उनकी एक बहुत स्पष्ट उनका निर्णय सामने नहीं आया, वो एक बड़ा कारण बना। और विकास की दौड़ में भी कहीं, क्योंकि उनका कहना है कि हमें जबलपुर में बतौर मुझे यानी जगत बहादुर जी को वोट मिले हैं उन तमाम लोगों के जो जबलपुर के नागरिक हैं, और वो सभी राजनीतिक यानी 2 राजनीतिक दल कांग्रेस बीजेपी के समर्थक नागरिक भी हैं। तो मेरा दायित्व है जबलपुर को विकास की दौड़ में आगे ले जाने का, और इसीलिए डबल इंजन के साथ वो भी एक और इंजन जबलपुर का जोड़कर महापौर का ट्रिपल इंजन के साथ बीजेपी के हम सफ़र हैं। अब शुभकामनाएं उनको। ख़ास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। जय हिंद।